हाथरस की हींग, अंग्रेजी में इसे एसाफोटिडा कहते हैं, लेकिन जब दाल में छौंक लगा लेते हैं तो यकीन मानिए उसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। लेकिन आखिरकार ये हींग बनती कैसे है? दरअसल हाथरस में एक जनपद एक उत्पाद के तहत हींग को रखा गया है। ऐसे में हींग है तो घरेलू उत्पाद, लेकिन आता विदेश से है, क्योंकि इसे मिडिल ईस्ट से यानी कि कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और उन सारे देशों से लाकर उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद इसे एक पाउडर के तौर पर आग तक पहुंचाया जाता है। आसान नहीं होता है ये प्रोसेस। इसे जब लाया जाता है तो ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स में लेके आया जाता है और ऐसे पेस्ट के फॉर्मेट में होती है, यानी कि एक आप जिसे कह दें उसे मिल्क फॉर्मेट या पेस्ट फॉर्मेट कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद इसे घंटों सुखाया जाता है धूप में। सुखाने के बाद क्रिस्टलाइज होता है प्रोसेस और फिर पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। बाकी बिहारी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। क्या इसका प्रोसेस होता है और क्या ध्यान में रखते हैं इसको बनाने के? मैम एक्चुअली जैसे आपने बताया कि ये हींग विदेश से इंपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर कहीं होती नहीं है। तो अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इन कंट्री से आती है, ईरान से भी आती है। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग उनकी एक तरह से स्पेसिफिकेशंस होती हैं, टेस्ट अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है। तो हम लोग इसको जैसे इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद इसको फ़िल्टर करते हैं, जिससे क्योंकि एक रॉ हींग जो होती है वो काफ़ी रॉ तरीके से ही कलेक्शन होता है। एज बीइंग ए ट्री प्रोडक्ट जड़ से निकलती है पेड़ के से, तो पत्थर मिट्टी डस्ट काफ़ी आते हैं। तो प्योर हिंग जो होती है वो तकरीबन एडिबल नहीं होती है। उसको एडिबल बनाने के लिए हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन के बाद प्रोसेसिंग पंजेंसी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो उसको हम लोग डाइल्यूशन भी करते हैं उसका, जिससे कि उसको एक खाने योग्य बनाया जा सके। क्या क्या ध्यान में रखा जाता है पूरे प्रोसेस में, क्योंकि आसान नहीं होता ये प्रोसेस? प्रोसेस में जैसे कि एक फूड प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो FSSAI के हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एग मार्क हम लोगों ने अपना ले रखा है, तो उनके जो भी नॉर्म्स गवर्नमेंट के हैं उनको हम फॉलो करते हैं। साथ में सबसे पहले ये कहते हैं हाइजीन हम लोग मेंटेन करते हैं प्लांट के अंदर, एंड कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो। जो भी रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं वो सारे फूड ग्रेड हम लोग यूज करते हैं। एक जनपद एक उत्पाद के तहत तो उत्तर प्रदेश ने हींग रखा है हाथरस में, उससे कोई परिवर्तन आया है, फायदा हुआ है? एक ड्रास्टिक चेंज आया है इसके अंदर, क्योंकि पहले हींग क्या थी, एक लिमिटेड दायरे के अंदर थी। जब ODOP में इसको लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसके बाद से क्या हुआ कि एक नेशनल लेवल पे इसको एक पॉपुलरिटी हम लोग को हाथरस को मिली। तो उससे क्या होगा, हम लोगों के जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट लेवल वो काफ़ी बढ़ा। जो बाहर के क्लाइंट्स वो हाथरस के नाम पे एटलीस्ट, पहले भी हींग बहुत फेमस थी हाथरस की, अब कुछ और ज़्यादा फेमस हो गई। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में काफ़ी लोग नए इस बिजनेस से जुड़ गए। एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो जो नए जो बेरोजगार लोग थे या लो लेवल वाले जो लोग थे जिनके पास कैपिटल नहीं थी, तो ODOP की वजह से उनको साथ में जैसे फाइनेंस हेल्प मिली फाइनेंस की, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बड़े दिलचस्प आंकड़े भी हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार करीब 3 से 5 करोड़ का लोन तो पिछले 2-3 वर्षों में दिया गया है और इससे करीब करीब 150 लोगों को डायरेक्टली दिया गया है। हालांकि 4000 से कम 25,000 लोग इससे लगातार जुड़े रहे हैं और ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। जो जुड़े रहते हैं उन्हें बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। पहले भैया कितना रुपया मिलता था, अभी कितना मिल जाता है? पहले पहले 250 रुपये मिलते थे मजदूरी दिन की। दिन की मजदूरी, अब 350 रुपये मिलते हैं। तो कोई फायदा हुआ है या काम बढ़ा है, कैसे हुआ है? घंटे कितना काम करना पड़ता है? 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे के पैसे मतलब 350 रुपये मिलते ये हैं। क्या कर रहे हैं अभी? ये मतलब ये मिलाया जा रहा है इसमें, ये मतलब कोई जगह थोड़ा बहुत मतलब कचरा होता है वो निकाला जाता है यहाँ से, और ये मिक्स करके मतलब पाउडर ये खाने योग्य, मतलब सफाई करने के बाद में मतलब खाने योग्य बनाया जाता है ये। इसे फिर पैक कर दिया जाता है और ऐसे डब्बों में ये बनकर आपके लिए हींग तैयार हो जाती है। लेकिन इसके भी 2 फॉर्मेट हैं, क्योंकि एक है पाउडर और दूसरा है क्रिस्टल फॉर्मेट। बड़ा क्रिस्टल फॉर्मेट को भी जब बनाया जाता है तो उसको क्या क्या ध्यान में रखा जाता है? कृष्णा ये बताइए कि क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं? मैम इसकी हम लोग बेसिकली सफाई ध्यान में रखते हैं कि खाने योग्य बन जाए और किसी को कोई नुकसान ना हो कैसे भी। और इसमें कई सारे, जैसे कि हींग एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, रूट से निकलता है और उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। उसको पहले हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ड्राई करते हैं। और ये आप देख रहे हैं जैसे ये हमने क्रिस्टल फॉर्म में इसको बना दिया है। यहाँ पे फिर दोबारा ये विदेश से आती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आती है। वहाँ पर सरकार, तालिबान, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उससे क्या अंतर आया है? मैम उससे बीच में काफ़ी अंतर आया था, बट अभी हमारे माननीय सांसद जी ने कराया कि ड्यूटी कम कराई है। बीच में अभी ड्यूटी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो अभी होपफुली कि अब हींग का ट्रेड दोबारा से उठना चाहिए।
कैमरा की एक मजबूरी होती है कि हम आपको दिखा सकते हैं लेकिन हम आपको इसकी सुगंध और स्वाद नहीं बता सकते हैं। और यकीन मानिए यहाँ जो सुगंध है उससे और कुछ हो ना हो भूख ज़रूर बढ़ जाती है। और यही हींग की खासियत है कि आप कहीं भी रहें हींग की सुगंध से आपको एक बार खाने का स्वाद ज़रूर आ जाएगा। शायद इसीलिए कहते हैं कि हींग का छौंक लगाने से खाने में जो अंतर आता है वही कई लोगों की ओडीओपी की वजह से ज़िंदगी में आ रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हाथरस, एबीपी न्यूज़।